ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है कि महिलाओं को भी मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि महिलाएं मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद है। हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि वे मस्जिद में नमाज अदा करना चाहती हैं या नहीं। इसके अलावा हलफनामे में कहा गया है कि पुरुषों के साथ बैठकर महिलाएं नमाज अदा नहीं कर सकती हैं। बोर्ड की तरफ से एडवोकेट MR शमशद ने हलफनामा फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक किताबों और इस्लामिक मान्यताओं की बात करें तो महिलाओं को मस्जिद में जाने और नमाज अदा करने का हक है। इबादत गाहें निजी संस्थाएं हैं और इन्हें प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं आपको बता दें, फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर लगी कथित रोक को असंवैधानिक बताते हुए इस पर विचार करने के लिए याचिका फाइल की थी। AIMPLB की एफिडेविट में कहा गया है, यह एक विशेषज्ञों की संस्था है और इसके पास धर्म से संबंधित कोई शक्ति नहीं है। यह केवल इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए सलाह दे सकती है। अगर इस्लाम के मुताबिक माने तो महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि जो लोग इस मत से सहमत नहीं हैं, उन पर बोर्ड कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। इस जवाब में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज को अनिवार्य नहीं किया गया है। हालांकि यह पुरुषों के लिए जरूरी है। इस्लाम में कहा गया है कि महिलाएं चाहे तो घर पर भी नमाज पढ़ सकती हैं। इसके लिए अल्लाह उन पर बराबर मेहरबान होंगे। इस्लाम पवित्र ग्रंथ है और इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी बात साबित करने के लिए कहा था कि मक्का और मदीना में महिलाएं पुरुषों के साथ ही जाती हैं। वे मिलकर ही हज और उम्रा करती हैं। फिर भारत में मस्जिदों में महिलाओं के पुरुषों के साथ प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई है? हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मक्का और मदीना में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। महिला पुरुषों को अलग रखना धर्म ग्रंथों में लिखी गई धार्मिक जरूरत है और इसे बंद नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है कि महिलाओं को भी मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि महिलाएं मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद है। हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि वे मस्जिद में नमाज अदा करना चाहती हैं या नहीं। इसके अलावा हलफनामे में कहा गया है कि पुरुषों के साथ बैठकर महिलाएं नमाज अदा नहीं कर सकती हैं। बोर्ड की तरफ से एडवोकेट MR शमशद ने हलफनामा फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक किताबों और इस्लामिक मान्यताओं की बात करें तो महिलाओं को मस्जिद में जाने और नमाज अदा करने का हक है। इबादत गाहें निजी संस्थाएं हैं और इन्हें प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं आपको बता दें, फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर लगी कथित रोक को असंवैधानिक बताते हुए इस पर विचार करने के लिए याचिका फाइल की थी। AIMPLB की एफिडेविट में कहा गया है, यह एक विशेषज्ञों की संस्था है और इसके पास धर्म से संबंधित कोई शक्ति नहीं है। यह केवल इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए सलाह दे सकती है। अगर इस्लाम के मुताबिक माने तो महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि जो लोग इस मत से सहमत नहीं हैं, उन पर बोर्ड कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। इस जवाब में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज को अनिवार्य नहीं किया गया है। हालांकि यह पुरुषों के लिए जरूरी है। इस्लाम में कहा गया है कि महिलाएं चाहे तो घर पर भी नमाज पढ़ सकती हैं। इसके लिए अल्लाह उन पर बराबर मेहरबान होंगे। इस्लाम पवित्र ग्रंथ है और इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी बात साबित करने के लिए कहा था कि मक्का और मदीना में महिलाएं पुरुषों के साथ ही जाती हैं। वे मिलकर ही हज और उम्रा करती हैं। फिर भारत में मस्जिदों में महिलाओं के पुरुषों के साथ प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई है? हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मक्का और मदीना में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। महिला पुरुषों को अलग रखना धर्म ग्रंथों में लिखी गई धार्मिक जरूरत है और इसे बंद नहीं किया जा सकता।